क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कर रहे हैं। ये कंसेप्ट लेक्चर 12। अभी हम लोग कर रहे थे कंडीशन फॉर सोलेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने यूनिक सॉल्यूशन के लिए और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे नो सॉल्यूशन के केस। तो अगर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, तो नो सॉल्यूशन होने के लिए उसमें a1/a2 जो होना होगा उसे b1/b2 के इक्वल होना होगा, और ये नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है तो उसके पास वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि वो दोनों आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से। तो आप देखो, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमें ये दिखाना है कि इसके पास नो सॉल्यूशन है, यानी कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गए मेरे दो इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, a1/a2। तो a1/a2 फाइंड आउट करता हूँ, तो क्या होगा 3/6 यानी कि 1/2। b1/b2 फाइंड आउट करूँगा, माइनस 5/-10 यानी 1/2। अब फाइंड आउट करूँगा c1/c2, तो c1/c2 क्या हो जाएगा माइनस 7/-3, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 7/3। तो देखोगे यहाँ पर क्या रहा है कि a1/a2 तो 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है, तो दोनों के दोनों इक्वल होगा। लेकिन c1/c2 7/3 है, तो ये तो नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो ये इसलिए कि क्या हो जाएगा, इसके पास नो सॉल्यूशन। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं किस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा, किसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, किसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये क्वेश्चन है, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। k का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये इक्वेशन जो दिया गया है इसके सॉल्यूशन ही ना आए। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये पहला का हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑलरेडी कन्वर्टेड, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको जैसा था वैसे ही लिख देते हैं। अब आते हैं फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, a1/a2 ये इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के लिए। तो देखो a1/a2 क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू b1/b2 क्या हो गया 2/k इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की जगह पे -5/-15। अब देखो यहाँ से कंडीशन क्या बना कि ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों नॉट इक्वल टू साइन के साथ जाएगा। तो इन दोनों को जब इक्वल करूँगा मैं तो 1/3 इज इक्वल टू 2/k, एंड दूसरी तरफ क्या बन रहा है 2/k इज नॉट इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं, 5/15। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा k इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ से क्या आएगा देखोगे, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आएगा, ये 1/3। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो k इज नॉट इक्वल टू 6। अब ये बताओ, एक बता रहा है कि एक बोल रहा है कि k 6 के इक्वल है और दूसरा बोल रहा है कि k 6 के इक्वल नहीं है। ऐसा पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं कि यहाँ पे k का कोई भी रियल वैल्यू ऐसा नहीं होगा जिसके लिए इस इक्वेशन को पास नो सॉल्यूशन हो। फिर से सुनोगे, यहाँ पर k का एक जगह वैल्यू आ रहा है 6 और दूसरा जगह वैल्यू आ रहा है, ये बोल रहा है कि 6 के इक्वल होगा और ये बोल रहा है कि 6 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए इस इक्वेशन को नो सॉल्यूशन हो सके।
सो देर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। के का वैल्यू ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए इसके पास नो सोल्यूशन हो सके। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें लीनियर इक्वेशन दिया गया दो, हैज नो सोल्यूशन, इसके पास भी नो सोल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं काम क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, सोल्यूशन के एक्स प्लस 3y, इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे भी कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। अब फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या हमें पता है, हमें पता है नो सोल्यूशन के लिए कि a1/a2 जो होगा वो इक्वल तो होगा b1/b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। ये नो सोल्यूशन के लिए हमें पता है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो a1/a2 यानी k/12, b1/b2 यानी 3/k इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो माइनस के माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस के। अब देखो इन दोनों को साथ में रख करते हैं तो क्या हो जाएगा k/12 इज इक्वल टू 3/k, एंड इन दोनों को साथ में करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/k नॉट इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल करके लिख रहा हूँ k माइनस 2/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k स्क्वायर इक्वल टू 36, यहाँ एंड में ये चलते जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3k इज नॉट इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k। इसे स्क्वायर है दूसरे साइड जाएगा तो रूट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का साइन लग जाएगा। इधर क्या होगा, सबको एक साइड में अगर भेजो तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k इज नॉट इक्वल टू, कुछ नहीं बचा है तो 0। तो यहाँ से देखो k का वैल्यू एक प्लस का और एक माइनस का 6 आया, एंड यहाँ क्या हो रहा है, ये के स्क्वायर माइनस 5k नॉट इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से k का वैल्यू क्या आया 6 और माइनस 6, और यहाँ पर क्या आ रहा है k अगर कॉमन ले लो तो k माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन बना, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल टू है ना, ये तो इक्वल है ही नहीं, हमें पता करना है कि कौन सा k का वैल्यू होगा, नहीं होगा उससे मतलब नहीं है। तो इस पार्ट को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, और k का वैल्यू 6 और माइनस 6 आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करके देखूंगा क्या ये वैल्यू रखने पे ऐसा तो नहीं है कि 0 के इक्वल आ जा रहा है ये वाला पार्ट। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा नहीं, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो वो वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर इस वैल्यू को इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो वही वैल्यू होगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखोगे, एक केस बनेगा मेरा, केस फर्स्ट, कब, जब k का वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा 6 इंटू 6 माइनस 5, सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 1 यानी कि 6, तो ये 6 आया, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इस कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो k का वैल्यू 6 तो होगा मेरा आंसर, यानी k का वैल्यू 6 पॉसिबल है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो पॉसिबल नहीं होता। केस सेकेंड सॉल्व करते हैं, केस सेकेंड में k का वैल्यू क्या लेंगे माइनस 6, तो यहाँ पर रखोगे माइनस 6 इंटू 6 माइनस 5, तो ये क्या होगा माइनस 6 इंटू 1, क्या आया माइनस 6। अब माइनस 6 सॉरी एक मिनट, k का वैल्यू माइनस 6 रखना है ना, तो यहाँ पर भी तो माइनस 6 होगा। फिर से करते हैं तो क्या होगा माइनस 6, और ये क्या हो गया अंदर माइनस 11 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 66 हो गया। अब ये वाला पार्ट का आंसर कितना आया 66, और ये भी तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि k का वैल्यू 6 भी सेटिस्फाइड किया और माइनस 6 भी सेटिस्फाइड किया, दोनों के दोनों सेटिस्फाइड होगा, यानी कि इसके लिए नो सोल्यूशन दोनों केस में होगा। फॉर नो सोल्यूशन k इज इक्वल टू 6 और k इज नॉट इक्वल, सॉरी k इज इक्वल टू माइनस 6, दोनों के दोनों इसके आंसर होंगे। 6 भी हो सकता है और
-6 भी हो सकता है। अगर किसी केस में मान लो -6 रखते हैं और ये 0 आ जाता और यहाँ पर तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा तो होगा नहीं, तो उस केस में -6 मेरा नहीं होता, उस केस में केवल क्या होता है 6 होता। तो इस तरह की भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस तरह के जितने भी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।